भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज का 5वां संयुक्त सैनिक अभ्यास धर्म गार्जियन राजस्थान के बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज जारी है। 2 हफ्ते चलने वाले सालाना अभ्यास 25 फरवरी से शुरू हुआ है। अभ्यास 9 मार्च को खत्म होगा। यह अभ्यास हर साल भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज का 5वां संयुक्त सैनिक अभ्यास धर्म गार्जियन राजस्थान के बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज में जारी रहा। 2 हफ्ते चलने वाला सालाना अभ्यास 25 फरवरी से शुरू हुआ है। अभ्यास 9 मार्च को खत्म होगा। यह अभ्यास हर साल भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। Exercise Dharma Guardian, as you all know, is a joint exercise between Indian Army and Japanese ground self-defense forces, which is conducted every year now. The first one was done in 2018, and the current one is the 5th edition. And this exercise is aimed at making our troops jointly perform tactical operations and build up jointness amongst them and integrity while operating at tactical level. And these operations are carried out in a semi-urban environment under a UN mandate. जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट कर रहा है। भारतीय सेना की नुमाइंदगी राजपूताना राइफल्स के पास है। Exercise Dharma Guardian is a cornerstone of strategic partnership between Japan and India, and we are looking at building up further on the exercise towards achieving regional security and global cooperation. अभ्यास का मकसद आपसी सैनिक सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के मुताबिक संयुक्त संचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और खास हथियारों के इस्तेमाल पर आधारित है। あともう一つの意義としては、いわゆるこの二国間で、しっかりと訓練をすることによって、日本とインドの連携強化、それから、インド陸軍と陸上自衛隊の連携強化を図ることによって、いわゆる自由で開かれたアジア太平洋地域の維持強化につながると信じております。Also, I believe that this training is joint training with India, which is important partner in national security strategy. So, this training can promote mutual understanding and relationships of trust and reinforce partnership between Japan and India of ground components and countries. I recognize this training contributes maintaining and strengthening of FOIP, Free, Open, Indo-Pacific. धर्म गार्जियन में जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज भी हुआ। दोनों देशों के जवानों ने यह अभ्यास किया। इसमें आतंकवादियों के काल्पनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस तरह के ऑपरेशंस की हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि एक सेमी अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेनिंग है और एक प्लेटून लेवल एक्सरसाइज है, तो जिस तरह का हम यहाँ ऑपरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसमें मोस्टली ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें टेररिस्ट या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो शांति के बरखिलाफ हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए आपको सरप्राइज की बड़ी अहमियत जाननी पड़ती है। अभ्यास में अस्थायी ऑपरेटिंग बेस बनाना, खुफिया जानकारी का पता लगाना और निगरानी कराना भी शामिल था। अभ्यास में निगरानी के लिए डॉग स्क्वाड और अर्जुन नाम के बाज का भी इस्तेमाल किया गया। ये रैप्टर बर्ड जो बाज इस्तेमाल किया गया, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो बिना आवाज किए नॉर्मल उड़ते हुए पक्षियों की तरह क्षेत्र के ऊपर घूमकर पूरी सर्वेलेंस कर सकता है और हमें उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी दे सकता है। नेचुरल चीजों के आगे टेक्नोलॉजी ऐसे में बेटर रहेगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता के अनुरूप देश में बने हथियार और उपकरण भी दिखाए जा रहे हैं।